चेक चेक चेक। हाँ बोलो ना। हो गया ना? चलो ठीक है। कर। हाँ, पुराना वीडियो डिलीट कर दो, ये नई स्ट्रीम भेज दो सबको। आवाज क्लियर है क्या? आवाज एक बार चेक करो ना, क्लियर है क्या? मैं लेक्चर चालू कर देती हूँ फिर। है क्या अभी भी? अभी भी है? अभी भी है? क्या यार। करूँ क्या शुरू? आवाज का क्या कर रहे हो फिर? चेक 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 चेक। चेक। कैसा आया साउंड? चेक। ओके। डन। क्या लिंक क्या? हाँ वो कर देंगे, अभी ये नया वाला चालू कर देते हैं, ठीक है? Okay, so very good evening to all of y'all. Good evening to all my virtual students also. Firstly, we will be revising whatever we have learned in the contract of guarantee and then we will be moving ahead. सबसे पहली बात तो please tell me how many people are there, how many parties are there in a contract of guarantee?
कौन से तीन पार्टीज? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? प्रिंसिपल, डेटर. किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? श्योरिटी. कौन गारंटी दे रहा है? श्योरिटी. किसको गारंटी दी जा रही है? क्रेडिटर. और किसके बिहाफ पे गारंटी देते हो? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, डेटर. गारंटी दो टाइप्स की हो सकती है. कौन सी है ये दो टाइप्स? स्पेसिफिक गारंटी एंड अ कंटिन्यूइंग गारंटी. कौन सी बताओ तो? स्पेसिफिक गारंटी एंड अ कंटिन्यूइंग गारंटी. Specific guarantee means a guarantee that you have given for a specific transaction, whereas a continuing guarantee is a guarantee that you give for a series of transactions. Continuing guarantee को revoke किया जा सकता है, but only for future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. For the past transaction, the surety continues to remain liable. Along with that, we had also learned, जैसे ही डेटर डिफॉल्ट करता है, श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है. हमारे क्रेडिटर को ना ही डेटर को स्यू करने की जरूरत है और ना ही श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है. Liability is existing, so there is some sort of debt existing between the debtor and the creditor, जिसकी ही गारंटी हमारा श्योरिटी लेता है. बट एक चीज यहां पे खास है, वो ये चीज है दैट इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम द डेटर टू द श्योरिटी, स्टिल द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. और एक चीज खास है, वो ये है, इवन इफ द डेटर इज अ माइनर, फिर भी क्या गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी है? श्योरिटी की. एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन कॉन्ट्रैक्ट्स है, किसके किसके बीच में? बोलो. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर, श्योरिटी. श्योरिटी, डेटर. यस और नो गाइस? एंड इट इज अ contract of guarantee. Contract of guarantee. All the essentials of a valid contract should also be present over here. Yes or no guys? Guarantee contract क्या orally बनाया जा सकता है? Can it also be in writing? Yes. एक से ज्यादा अगर श्योरिटीज है, टुगेदर दे आर नोन एज को-श्योरिटीज. को-श्योरिटीज की लाइबिलिटी कैसी होती है? Joint and several, and they will be liable in an equal proportion. Yes or no guys? Yes. And several, and they will be liable in an... Voice low है क्या? I think it is fine. Is the voice low? Vineet Malpani कह रहा है voice low है, but I think the voice is okay. So there is some issue from his side. Please tell Vineet to check the issues from his side. Okay. Can you all tell me the differentiation between indemnity and guarantee? ये मैंने differentiation आपको homework के लिए भी लिख के आने के लिए कहा था. I hope you all have been sincere towards yourselves and you all have done your homework. आप लोग differentiation मुझे बताइए. सबसे पहली बात तो number of parties. इंडेमनिटी गारंटी बोलो. 2 and 3. यहाँ पे दो पार्टीज के नाम बोलो. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. यहाँ पे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कैसी होती है? प्राइमरी एंड अनकंडीशनल. और यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल. इंडेमनिटी में लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट है, बट गारंटी में लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है. डेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. या तो पेमेंट हमारा डेटर देगा, और अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो फिर श्योरिटी देगा. यस और नो गाइस? यहाँ पे पर्पस इज टू मेक गुड द लॉसेस, whereas guarantee का purpose is providing security to our creditor. यहाँ पे indemnifier and indemnified both should be capacitated to enter into a contract. यहाँ पे अगर debtor minor है तो भी चलेगा. यहाँ पे एक contract में एक ही contract होता है, but यहाँ पे एक contract में तीन contracts होते हैं between the principal, debtor, creditor, creditor, surety, surety, debtor.
एंड या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी एक डिफरेंशिएशन हमने देखा था. अब हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटिंग टू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी. वैसे तो मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको कल सिखा दिया था. So today we will only be doing the reading part. Nature and extent of surety's liability discuss करते हैं. चलो, वैसे भी रिवीजन हमारा हो ही रहा है. मुझे बताओ, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर. उसने अगर डिफॉल्ट किया तो लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? श्योरिटी. कितनी लायबिलिटी अराइज होती है? जितना पैसा डेटर को देना होगा टू द क्रेडिटर, उतना ही पैसा क्या हमारा श्योरिटी देगा टू द क्रेडिटर? I already told you all, और मैंने आपको ये वादा किया था, every day till the time the act does not get over, I am going to tell this sentence. Indian Contract Act is a general law. अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि मेरी लाइबिलिटी इतने अमाउंट तक ही लिमिटेड रहेगी, will you refer the contract? You will refer the contract. You will not refer the contract act. Act कहती है कि जितना पैसा इसको उसे देना है उतना ही पैसा ये उसे देगा. बट अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि मेरी लायबिलिटी इतने हद तक ही लिमिटेड रहेगी, तो उतने हद तक ही आप लायबिल रहोगे. जैसे ही हमारे डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है. हमारे क्रेडिटर को ना ही प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने की जरूरत है, स्यू करने का उसका अधिकार है. वो चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे. In fact, he also did not send a notice to the surety. It is assumed that the surety knows that the debtor has made a default in the payment of the debt to the creditor. तो हमारा creditor automatically, directly can go and demand the amount from the surety. This is what is written in this point. Nature and coextensive. देखो, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द श्योरिटीज लायबिलिटी, इसके लिए एक लीगल टर्म है जो आपको याद रखना जरूरी है. एक्ट कहती है श्योरिटी की जो लायबिलिटी है दैट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. अंडरलाइन द वर्ड को एक्सटेंसिव. को एक्सटेंसिव. को एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? जितना पैसा हमारे डेटर को क्रेडिटर को देना था, उतना ही पैसा हमारा श्योरिटी देगा टू द क्रेडिटर. Okay, and as soon as the debtor makes a default, the liability of the surety will arise. So basically, हमारे श्योरिटी की लाइबिलिटी डेटर की लाइबिलिटी से संबंधित है, वो जुड़ी हुई है. इसने डिफॉल्ट किया, इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. जितना पैसा इसको इसे देना था, उतना ही पैसा ये भी उसे देगा, unless there is something specifically stated in the contract entered in the between the parties. Yes or no guys? अच्छा, अगर क्रेडिटर ने डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, कह दिया कि ठीक है तूने पैसा नहीं दिया तो चलेगा. अब अगर हमारे डेटर की लाइबिलिटी से श्योरिटी की लाइबिलिटी जुड़ी हुई है, अगर आपने डेटर को ही रिलाइव कर दिया, ऑटोमेटिकली श्योरिटी की भी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? रिलाइव हो जाएगी. यस और नो गाइस? यस. तो देखो, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज co-extensive. Did you underline the word co-extensive? With that of the principal debtor, unless there is something specifically provided in the contract. फिर मैंने उसको एनालाइज किया. यू ऑलरेडी नो एनालिसिस पार्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग दैट इज गिवन इन द एक्ट इन सिंपल लैंग्वेज. तो देखो, द टर्म को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स, तो क्या मतलब होता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? दैट द श्योरिटी इज लायबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लायबल. बट अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरी लायबिलिटी 1 लाख तक ही लिमिटेड है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रिफर करोगे? यस. हाउएवर, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी मे बी मेड लेस than that of the principal debtor by an express contract to that effect. कोई शक या सवाल? The liability of the surety arises only on the default of the principal debtor. तो ये तो हम day 1 of guarantee contract से पढ़ते आए. प्राइमरी लाइबिलिटी तो
डेटर की ही होती है. ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी विल अराइज. तो देखो अगला ही सेंटेंस कहता है एज सून एज द डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट, as soon as जैसे ही डेटर डिफॉल्ट करता है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी बिगिंस. क्योंकि मैंने आपको कहा ना श्योरिटी की लायबिलिटी डेटर की लायबिलिटी से जुड़ी हुई है. जैसे ही इसने डिफॉल्ट किया श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी और जितना पैसा इसको इसे देना था उतना ही पैसा ये भी उसे देगा. As it runs coextensive with the liability of the principal debtor. In the sense, the surety will be liable for all those sums for which the principal debtor was liable to the creditor. Yes or no, guys? Where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ही कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से डेटर ही लायबल नहीं था, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. अरे यस और नो गाइस, जो डेट डेटर को ही नहीं देना है क्या वो श्योरिटी देगा? नहीं, हमने तो डेटर की डेट की गारंटी ली है, तो अगर उसको ही नहीं देना है तो उसकी डिफॉल्ट करना और हमारी लायबिलिटी अराइज होना, वो कहानी तो आएगी ही नहीं. दैट पिक्चर विल नेवर कम. डी एंड हो जाएगा जैसे ही डेटर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है. सो अगर डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी विल ऑल्सो सीज. सीज हो जाना मतलब खत्म हो जाना. जिसको सीज होना इसका मतलब नहीं पता है प्लीज लिख दीजिए, खत्म हो जाना. श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज even if the principal debtor has not been sued. I told you, sue करना creditor का अधिकार है. अगर वो चाहे वो एक्सरसाइज करे, ना चाहे तो ना करे. अरे हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना था, इसलिए तो गारंटी लिया. अगर sue करना ही होता, why would we have taken a guarantee? So now, irrespective whether we exercise the right or not exercise the right, we can hold the liability, we can hold the surety liable for the default of the debtor. Surety's liability continues even if the debtor has not been sued. Yes or no, guys? Yes. और यही उसकी summary है of all the above points की summary यहाँ पे है. So, liability of the surety is secondary in nature and it is also conditional. What kind of condition? That on the default of the principal debtor, I will make the payment. जैसे ही debtor default करता है, immediately अगली पल surety की liability arise हो जाती है. And the creditor has the right to sue the surety directly without first preceding against the principal debtor. Right है, अधिकार है. Yes or no, guys? Yes. Next concept. छोटा सा concept है, एक ही section है, section number 132. एक one sentence का section है. I will explain you with an example. What is this section saying? एक काम करते हैं, read करते हैं, फिर मैं example देती हूँ. Example बताने के बाद वापस read करते हैं. So you will understand whether you have understood the concept or not. ठीक है? पहले देखते हैं. सब लोग मेरे साथ रीड करेंगे now together. Come on. Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other. तो देखो, तीन लोग हैं पिक्चर में. दो लोगों ने मिलके किसी और को वादा किया है कुछ लायबिलिटी के लिए और साथ में इन दोनों लोगों ने आपस में भी डिसाइड किया कि पहले तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा. अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट करूंगा. वे टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विथ अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ लायबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर दैट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ वन द अदर शैल बी लायबल. द लायबिलिटी ऑफ ईच सच टू पर्सन्स टू द थर्ड पर्सन
under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third person may be aware about its existence. Wait, I think example ki bigger you will not understand it. It's a very simple section. सुनो यहाँ पे क्या हुआ है. शर्मा जी है और वर्मा जी है. शर्मा जी एंड वर्मा जी दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस किया है टू मिस्टर मिश्रा जी. So basically say Sharma ji or Verma ji are the joint promisors of a promissory note. Promissory note आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है और कुछ बच्चों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी पढ़ा है. शर्मा जी एंड वर्मा जी विल बी कंसिडर्ड एज जॉइंट प्रोमिसर्स. इन लोगों ने मिलकर वादा किया है. किसे वादा किया है? मिश्रा जी को कि हे मिश्रा जी 3 महीने बाद हम आपको 10,000 रुपए देंगे. 3 महीने बाद हम आपको 10,000 रुपए देंगे. सो बेसिकली दो लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वादा किया है कि 3 महीने बाद 10,000 रुपए वो मिश्रा जी को देंगे. And they signed and gave this promissory note to मिश्रा जी. अब देखो यहां पे ये लोग जॉइंट प्रोमिसर्स हैं. जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंट होती है. तो वैसे तो शर्मा जी को 5,000 और वर्मा जी को 5,000 देने होते. बट अब जैसे ही प्रोमिसरी नोट बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया और प्रोमिसरी नोट मिश्रा जी को दिया गया, उसके बाद शर्मा जी और वर्मा जी ने आपस में डिसाइड किया कि प्राइमरी लायबिलिटी शर्मा जी की है. अगर शर्मा जी ने डिफॉल्ट किया तो वर्मा जी देंगे. तो अगर हम इसको गौर से एनालाइज करेंगे, बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ गारंटी. जहां पे हम कह रहे प्राइमरी लायबिलिटी शर्मा जी की, और अगर शर्मा जी ने नहीं दिया तो वर्मा जी देंगे. बट actually there was no guarantee contract entered between शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी. ये तो सिर्फ शर्मा जी और वर्मा जी की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर शर्मा जी ने पैसे नहीं दिए तो वर्मा जी देंगे. अब 3 महीने हो गए. 3 महीने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा? वर्मा जी आएंगे इनके पास, सॉरी मिश्रा जी आएंगे इनके पास और मिश्रा जी कहेंगे शर्मा जी, वर्मा जी देखो 3 महीने पहले आपने वादा किया था कि आज के दिन आप हमें 10,000 रुपए देंगे, तो हमें 10,000 रुपए अब दीजिए. अब सवाल ये उठता है कि 10,000 रुपए कौन देगा? ये सेक्शन कहता है इररिस्पेक्टिव अबाउट द फैक्ट कि शर्मा जी और वर्मा जी के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है. अर्लियर व्हाट हैपेंड बिटवीन द 3 पार्टीज वाज अ प्रॉमिसरी नोट एंड दस ऐसे तो शर्मा जी को 5,000 और वर्मा जी को 5,000 देने होंगे. ओके, दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट. ओके, अगर वो चाहे शर्मा जी भी पूरे के पूरे 10,000 दे सकते हैं, और अगर शर्मा जी ने नहीं दिया तो वर्मा जी फिर 10,000 रुपए देंगे. बट वो चीज बाद में अराइज होगी. फर्स्ट दिस अंडरस्टैंडिंग वुड बी ऑफ द प्रोमिसरी नोट. उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिसरी नोट जो भी मिश्रा जी के राइट्स है वो ये राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो मिश्रा जी कैन ऑल्सो गो टू वर्मा जी, कैन ऑल्सो गो टू शर्मा जी एंड डिमांड द कंप्लीट 10,000 रुपीज, और मे गो टू बोथ, में डिमांड 5,000 रुपए. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? देखो अब हम सेक्शन रीड करते हैं. वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विथ अ थर्ड पर्सन. ये जो 2 पर्सन्स है ये है शर्मा एंड वर्मा. शर्मा जी एंड Verma ji. Contract with a third person. Third person is Mr.
Mishra ji. For a certain liability मेरे example में थी 10,000 rupees. And also contract with each other. So these people are also contracting with each other. That one of them shall be liable only on the default of the other. One of them, मतलब वर्मा जी. हाँ ना? Shall be liable only on the default of Sharma ji. The third person मतलब कौन? मिश्रा जी. Not being a party to such a contract. तीनों के बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया गया था. Okay, the liability of each of two such persons, Sharma ji and Verma ji, to the third person under the first contract is the pro note, is not affected by the existence of the second contract. Although such third person, हो सकता है Mishra ji is aware about the understanding between Sharma ji and Verma ji. Though he is aware, फिर भी he will get all the rights associated with a promissory note because there was no contract executed between them. Yes or no, guys? Yes. Did you understand the concept now? Very good. Wonderful. ये एग्जाम्पल लिख लोगे स्टिक नोट पे? हो गया? लिखकर हो गया? स्टार्ट नहीं, लिखकर हो गया क्या खत्म? No taking screenshots. Let me know once you're done with the writing part. No song. No. Why you're turning the pages? Write down. So I think you're not done with the writing part. चलो आगे बढ़ते. Discharge of a surety. What do you understand by the word discharge? Yes, discharge of a surety means इस केस में, मतलब जो भी हम केसेस अब आगे देखने वाले हैं, यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी. यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी. नाउ यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द श्योरिटी टू डिमांड द पेमेंट, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है. वो तो डिस्चार्ज हो गया है. हिज लाइबिलिटी हैज कम टू एन एंड. A surety can be discharged by three modes. A surety can be discharged by three modes. 1, by revocation. 2,
by the conduct of the creditor, and 3 by invalidation of the contract of guarantee. There are 3 ways, broadly speaking, 3 modes by which a surety gets discharged. आगे उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो हम देखने वाले हैं. आज हम लोग पहला तो कंप्लीट करने वाले हैं, बाय रिवोकेशन. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है दैट अ श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज्ड इन केस ऑफ रेवोकेशन. टू रिवोक मीन्स टू टेक बैक. इनफैक्ट रेवोकेशन का पॉइंट हमने ऑलरेडी कल कर लिया था, सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिविजन. देखो आप लोग जानते हो गारंटी 2 टाइप की होती है, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. Specific guarantee means a guarantee which is given for a specific transaction, which is given for a specific transaction. अगर specific guarantee को revoke करना है, अगर specific guarantee को revoke करना है, try to understand, liability arise होने के पहले revocation करना जरूरी है, क्योंकि आपने guarantee एक ही transaction के लिए दी है. जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, यू हैव बिकम द श्योरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. और अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा. तो अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक करो बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लायबिलिटी, यू विल हैव टू टेल द क्रेडिटर कि मैंने पहले गारंटी दी थी बट नाउ आई वांट टू रिवोक इट, सो देयर इज नो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपको गुड्स बेचने भी है, आप सोच समझ के बेचना एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मैं इसके लिए लायबल नहीं होना चाहता हूं. स्पेसिफिक गारंटी के लिए ऐसा फंडा है. बट कंटिन्यूइंग गारंटी की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूइंग गारंटी में रेवोकेशन पॉसिबल है. कंटिन्यूइंग गारंटी में रेवोकेशन पॉसिबल है, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. जो भी पास्ट में ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, द श्योरिटी इज लायबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. ये एग्जाम्पल को याद कीजिए, यहाँ पे सन, मून और स्टार वाला एग्जाम्पल. यहाँ पे मून जो श्योरिटी थे, उन्होंने गारंटी ली थी फॉर 3 लाख रुपीज एंड फॉर 5 months. इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, कल जाके अगर 2 महीने हो चुके हैं, 5 months की गारंटी ली थी, 2 महीने हो चुके हैं, आज 2 महीने के बाद हमने इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया. पहला सवाल, क्या रेवोकेशन पॉसिबल है? यस, बट रेवोकेशन इज पॉसिबल ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस. जो 2 महीने में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके लिए हमारा श्योरिटी लायबल है. तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि डेटर पेमेंट दे, बट इन 2 महीनों के ट्रांजैक्शंस के लिए अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी. यस और नो गाइस? सो दिस इज अबाउट रेवोकेशन. यहां पे हमने डिस्चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है. कंटिन्यूइंग गारंटी में रेवोकेशन पॉसिबल है, एंड आफ्टर द रेवोकेशन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड. After the revocation, the surety is discharged. There is one additional point over here which says death of the surety. Death of the surety also acts as an automatic revocation of the guarantee given by operation of law. Death acts as an automatic revocation of guarantee, but for the transactions after the death of the surety. For the past transaction, the surety is liable. अब आप कहोगे मैम surety ही नहीं है तो liable कैसे? So yes, firstly, surety is liable, agreed. But जब हम कहते हैं surety is liable for the past transaction, what we mean is we have casted the responsibility on the surety, which means legal heir will be responsible to make the payment, but obviously not personally. They can never be held personally liable for the guarantee that the surety has given. अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया, लीगल हेयर को पेमेंट देना पड़ेगा
only out of the property, that is the estate of the deceased surety. Did you all get this? Death acts as an automatic revocation for the transactions after the death. For the transactions which have had occurred before the death, the surety continues to remain liable. In the sense, अब surety तो है नहीं, वो शांत हो चुका है. The legal heir will have to make the payment in case of default of the principal debtor. But ये legal heir को अपना खुद का पैसा देने की जरूरत नहीं है. They can give it from the estate of the deceased surety. Yes or no, guys? Yes. आइए देखते. Is it easy? Please make it sure that you are learning all the provisions in the class itself, so that you can focus on other acts in the class and during the self-study. 1. A revocation of a continuing guarantee. So, the continuing guarantee may be revoked at any time as to the future transactions. Underline, future transactions. Continuing guarantee may be revoked. Continuing guarantee may be revoked as to the future transactions. Once the guarantee is revoked, the surety is not liable for any future transaction. However, he is liable for all the transactions that happened before the notice was given. क्या हमारा ये कल ऑलरेडी हो चुका है? And a specific guarantee can be revoked only if liability to the principal debtor has not accrued. तो अब यहाँ पे देखो, specific guarantee तो वैसे भी guarantee है only for one specific transaction. अगर वो transaction already हो चुका है तो आप guarantor बन चुके हो. तो अगर आपको revocation करना भी है, do it before the transaction has happened. Once the transaction has happened, boom, boom, blast. That's it. Now you have become the surety, and in case of default, you will be liable. Okay? Sorry? Train of gunpowder and a lighted matchstick. चलो, yes, फाउंडेशन में जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, कुछ याद आया? एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल सकता है, मिल जाता है, सिर्फ बूम बूम ब्लास्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही बन सकता है, रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज दिखी है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 21 देखो. सॉरी, चलो आ जाइए. बट तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी मैं सच में. इतनी मस्ती की है तुम लोगों ने. अच्छे, हाँ, अच्छी चीजों के लिए नहीं, बुरी चीजों के लिए मिस करोगे. गलत आंसर्स देते थे, वो भी इतने कॉन्फिडेंस से. आइए क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए. Arun promises to pay Rama for all the groceries bought by Carol for a period of 12 months if Carol fails to pay. In the next 3 months, Carol buys ₹2,000 worth of groceries. अब देखो, गारंटी हमने ली है for a period of 3 years नहीं रे,
12 months, क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी है? Arun promises to pay Rama for all the groceries bought by Carol for a period of 12 months. और अगर कैरल ने पेमेंट नहीं किया तो अरुण देगा रामा को, मतलब रामा कौन है? क्रेडिटर. देखो अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ करना हो, अगर हमें ये ट्रायंगल ड्रॉ करना हो, कौन किधर आएगा? यहां पे कौन आएगा? कैरल. हाँ, जो कैरल है. गारंटर कौन है? अरुण. और रामा कौन है? क्रेडिटर. ठीक है, तो अगर कैरल ने पेमेंट नहीं दिया तो अरुण पेमेंट देगा फॉर ऑल द ग्रोसरीज दैट रामा इज सप्लाइंग टू कैरल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी. In the next 3 months, Carol buys groceries worth rupees 2000. After 3 months, Arun revokes the guarantee by giving a notice to Rama. Continuing guarantee का क्या revocation possible है? But ये revocation will be possible only for future transactions. तो Carol further purchases 1000 की groceries. And Carol fails to pay. तो अब मुझे बताओ, उसने कुछ पेमेंट किया ही नहीं है. 3000 में से कितने के लिए अरुण लायबल है और कितने के लिए अरुण लायबल नहीं है? 2000 के लिए अरुण लायबल है बिकॉज इट इज अ पास ट्रांजैक्शन, और 1000 के लिए विच इज अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन अरुण इज नॉट लायबल. वेरी गुड. कितना सिंपल है ये. 10 मार्क्स तो आपके पॉकेट में होने चाहिए विद द क्लास इटसेल्फ. नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 22. A guarantees to B to the extent of 1 lakh that C shall pay all the bills that B shall draw upon him. A guarantees to B, मतलब A गारंटर है, जिसको आप गारंटी देते हो क्रेडिटर होता है. तो अच्छा, ये ट्रायंगल अगर मैंने ड्रॉ किया है, यहां पे कौन आएगा? यहां पे सी आएगा. ये सी समझ लो, ठीक है. ए गारंटीज मतलब ए कौन है? टू बी जिसको गारंटी दी है वो कौन है? बी ड्रॉज द बिल अपॉन सी एक्सेप्ट्स द बिल. A gives notice of revocation after the bill is drawn and accepted. A gives notice of revocation after the bill is drawn and accepted. C dishonors the bill at maturity. क्या A liable है? क्यों liable है? ये specific guarantee है. एक ही बिल का बात चालू है, बट स्पेसिफिक गारंटी में लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है. तो ये रेवोकेशन जो बंदे ने किया है ए ने, वो वैलिड नहीं है. और अगर रेवोकेशन वैलिड नहीं है तो ए लायबल है ऑन द डिफॉल्ट ऑफ सी, और सी ने यहां पे डिफॉल्ट किया है तो ए को 1 लाख रुपए बी को देने होंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड. कितने होशियार बच्चे. नेक्स्ट, last example number 23. X gives guarantee to the extent of 50,000. X gives guarantee. X gives guarantee. X is the surety. X is the surety. For the extent of 50,000 for the loan given from time to time. Loan given by A to B. By A to B. किसने किसको लोन दिया है? तो A कौन हुआ? क्रेडिटर. और B कौन हुआ? वेरी गुड, प्रिंसिपल डेटर. A gave a loan of 10,000 to B. अच्छा, लाइबिलिटी यहां पे कितने एक्सटेंट तक हमने गारंटी दी है? 50,000. सबसे पहले A gave a loan of rupees 10,000 to B. Afterwards यहां पे continuing guarantee है, and this continuing guarantee is limited up to a certain amount, and this amount is rupees 50,000. 10,000 का लोन दे दिया है, जिसके बाद X gives a notice of
revocation. X is discharged from all the liability to A for any loan after the revocation of guarantee, but he is liable for 10,000 if B makes a default. कोई शक या सवाल? Very good. हाँ, ये भी मैंने समझा दिया है. Surety's death will act as an automatic revocation for the future transaction. Past transaction के लिए liable है. But legal heir will have to make the payment, not personally, but from the estate of the surety, who is no more. In the absence of any contract to the contrary, ये भाषा समझती है? मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ ना लिखा हो तो आप ये सेक्शन को रिफर करने वाले हो. और ये सेक्शन कहता है द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स as a revocation of continuing guarantee as to the future transactions taking place after the death of the surety. Surety's estate remains liable for the past transactions which have already taken place before the death of the surety. वैसे past transaction in itself means transactions have already occurred बिफोर द घटना, और वो घटना जो है वो क्या है? डेथ ऑफ द श्योरिटी. तो ये तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए ही है. बाकी आगे के वर्ड्स वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विच मीन कि श्योरिटी के डेथ के पहले के ट्रांजैक्शन के लिए लीगल हेयर लायबल रहेगा, पर्सनली नहीं, बट उसके एस्टेट में से पेमेंट देना होगा. देखो, अनसाउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो तो भी यही सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होगा. सेम प्रोविजंस विल गेट अट्रैक्टेड. एंड जब से अनसाउंड हुआ उसके बाद से हिज लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड. पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए ही इज लाइबल, बट अब उनका जो केयर टेकर है उसको पेमेंट देना पड़ेगा आउट ऑफ हिज एस्टेट. ठीक है, ओके. और एक लास्ट है नोवेशन. अच्छा, नोवेशन का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन. बोलो. टू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसे केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ए बी सी थे, सी श्योरिटी थे. उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्चार्ज कर दिया और ए और बी ने नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जहां पे अब नया श्योरिटी डी है. तो क्या सी डिस्चार्ज हो जाएगा? सी विल नॉट बी लायबल. सो नोवेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है, जस्ट टेल यू टू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट in substitution of the old contract. यहाँ पे terms are the same, parties have changed. C के बदले अब नया surety आ गया है, Mr. D. So D will be liable. C is discharged. C is discharged. Yes or no, guys? नहीं, assuming that there were no past transactions है तो फिर C already liable हो चुका है. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट. क्या बातें कर रहे हो आप लोग? क्या बातें कर रहे हो? हाँ. क्वेश्चंस करें या कॉन्सेप्ट पढ़ा? और नहीं नहीं, आज बिल्कुल समय नहीं है. ऑलरेडी टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे 40 मिनट्स गए. I don't want to take any risk. आ जाइए, क्वेश्चंस देखते कुछ, जितना पढ़ा है उतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्या पिच पिच? हाँ ना, डर जाएंगे बेचारे आपको देख के. आगे क्या है? कुछ है ही नहीं आगे.
Okay, foundation में you know law paper was subjective, so you already know how answers are to be written. है ना, हम लोग आज डिस्कस करेंगे, समय मिला so we will even try to write one of the answers. तो उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. कल आपने एक डिफरेंशिएशन लिखा, उतनी प्रैक्टिस हुई. आज हम क्लास में लिखेंगे और एक होमवर्क भी मैं आपको देने वाली हूँ फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, चलो आ जाइए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के क्वेश्चंस देखते हैं. खैर गारंटी हमारा अभी तक पूरा हुआ नहीं है, हो सकता है कल तक गारंटी जाए. ठीक है, बट जितना हुआ है उसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. अभी तक डिस्चार्ज के 2 बच्चे बचे हुए हैं और शायद से राइट्स ऑफ श्योरिटी का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जिसके लिए 2 घंटे लगेंगे. Mr. D was in urgent need of money. Those who do not have the question bank, you all can refer the screen, okay? Mr. D was in urgent need of money amounting to rupees 5 lakhs. He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the sureties of A, B and N. Without any contract between them, that in case of default of repayment of money by D to K, who will make the payment in what proportion? So basically, हाँ, ये लोग को-श्योरिटीज है. कौन है ये लोग? उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है और कितने प्रपोर्शन में? किसने किसको पैसे दिए है आप बता सकते हो? बोलो. के लेंड द मनी टू डी. के कौन है? डी कौन है? और ए, बी और एन कौन है? को श्योरिटीज. डी मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट. जिसका शक था वही हुआ. डी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया. अगर डी डिफॉल्ट कर देता है कौन लायबल हो जाता है? ए, बी एंड, बट बी रिफ्यूजेस टू कॉन्ट्रीब्यूट. रिफ्यूज कर देना मतलब मना कर देना. एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप द लायबिलिटी. क्या वो अपनी लायबिलिटी से छूट सकता है? मतलब क्या वो लायबल है? क्योंकि को श्योरिटीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? को श्योरिटीज आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू मेक द पेमेंट इन इक्वल proportion. So on the default of the debtor, Mr. D, A, B and N will be liable to contribute 5 lakh rupees to Mr. K in an equal proportion. Yes or no guys? Very good. New course में ये question institute ने पूछा था सवाल. Just check whether it is question 1 or question 10 in your textbooks. हाँ, this is my old book. आपकी बुक में हो सकता है it is question number 10. Okay. Question number 2. ये कौन सा क्वेश्चन है? आपके बुक में 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक में. ठीक है. A stands as surety for B for any amount which C may lend to B from time to time. अच्छा, पहले तो मुझे बताओ, आगे पढ़ने के पहले ही आप मुझे बताओ कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है और कौन श्योरिटी. ए स्टैंड्स एज श्योरिटी. ए कौन है? फॉर बी, फॉर एनी अमाउंट दैट सी मे लेंड टू बी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द नेक्स्ट 3 months सब्जेक्ट टू ₹50,000. इज दिस अ कंटिन्यूइंग गारंटी? और कंटिन्यूइंग गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय बोथ टाइम एज वेल एज अमाउंट. व्हाट इज द टाइम and what is the amount? Very good, wonderful. After 1 month, A revokes the guarantee. Can a continuing guarantee be revoked? But only for the past transactions, surety continues to remain. So after 1 month, A revokes the guarantee. Revocation क्या possible है? इसका जवाब है yes. When C had lent to B 5,000 rupees. मतलब रेवोकेशन के पहले ही ऑलरेडी सी ने बी को 5,000 रुपए दे दिए थे.
referring to the provisions of the Contract Act, decide whether A is discharged from all the liabilities to C for any subsequent loan. Subsequent के लिए answer is yes. Subsequent मतलब बाद वाले transaction के लिए revocation valid है ना, तो क्या वो discharge हो गया है surety? What would be your answer in case B makes a default in paying back to C the money already borrowed? Who is liable? A, as the surety, will be liable in case B makes a default in making the payment of 5,000 rupees to C. हाँ है ना? ये आंसर हम लिखने वाले क्या? A is discharged for the liabilities in respect of any loan given by C to B after the date of revocation of continuing guarantee for the loan of 5,000 rupees already given by C to B, comma, A is liable लिखो. अरे दिया पूछा है ना, अगर डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? आप प्लीज लिख दीजिए वहां पे. For the loan of rupees 5,000 already given by C to B, comma, A is liable. ओके डन. ये लिखना, अरे सिर्फ उतना लिखना है ना. नहीं लिखाती हूँ ये आंसर, बट पहले क्वेश्चन 3 भी डिस्कस करते हैं, फिर लिखेंगे. और क्वेश्चन 3 होमवर्क रहेगा आपका. अभी तो आपने इतना लिख लिया ना. ठीक है. रवि बिकम्स गारंटर फॉर अशोक. रवि बिकम्स गारंटर फॉर अशोक. रवि कौन है? अशोक कौन है? फॉर एनी अमाउंट विच मे बी गिवन बाय नलीन कौन है? नलीन कौन है? विद इन 6 months एंड द अमाउंट मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सेड अमाउंट इज 1 लाख. क्या यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी है? और क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी में लाइबिलिटी हमने लिमिट की है बाय टाइम एज वेल एज अमाउंट? टाइम कितना है? टाइम एंड अमाउंट आफ्टर 2 months रवि विड्रॉज हिज गारंटी. क्या यहाँ पे रेवोकेशन हुआ है? अप टू द टाइम ऑफ रेवोकेशन नलीन हैड गिवन टू अशोक रुपीज 20,000. Referring to the provisions of the Indian Contract Act, decide whether Ravi is discharged from his liabilities to Nalin for any subsequent loan, and whether Ravi is liable if Ashok fails to pay the amount of 20,000. The answer to this question is also yes, he is liable because it's a past transaction. तो अगर आप देखोगे 2 और 3 सेम लाइन्स पे ही है, इसलिए मैं आंसर 2 लिखवाऊंगी एंड आंसर 3 वुड बी योर होमवर्क. Those who don't have the question bank can take a screenshot of this question and you are supposed to write down the answer. ये आपका क्वेश्चन 2 हो सकता है नई बुक्स में, है ना. सिर्फ ये देख लेना, रवि नलीन वाला एग्जाम्पल और अशोक वाला एग्जाम्पल आपका होमवर्क है. अरे हो कि नहीं? एक मिनट देखती हूँ और कुछ क्वेश्चंस है क्या, है ना. बस ये एक आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े. A gives to C a continuing guarantee to the extent of 5,000 for the vegetables to be supplied by C to B from time to time on credit.
आफ्टरवर्ड्स बी बिकम्स embarrassed. embarrassed मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं सब्जियां क्रेडिट पे खरीद रहा हूं तो एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ए. अच्छा ये भी नहीं हुआ है आप लोगों का, नहीं हुआ है, ठीक है चलो ये आंसर लिख लेते हैं हम. ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएशन. 1A.1 हो सकता है ये आंसर जो मैं लिखवा रही हूं ना आपको ए बी और सी वाला, वो क्वेश्चन 1 हो सकता है आपकी क्वेश्चन बैंक में, जो मेरी बुक में क्वेश्चन 2 नजर आ रहा है. तो आप उस हिसाब से आंसर नंबर लिख दीजिए. लिखो फैक्ट्स. A, B and C have entered into a contract of guarantee A, B and C have entered into a contract of guarantee wherein A stands as a surety for the coming 3 months. A stands as surety for the coming 3 months, subject to a maximum of rupees 50,000. Subject to a maximum of rupees 50,000. रेफरेंस लिखिए रेफरेंस. Please write down reference. A contract of guarantee is a contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. In case of his default. When such kind of guarantee extends to a series of transactions, when such kind of guarantee extends to a series of transactions, it is known as a continuing guarantee.
it is known as a continuing guarantee. रेफरेंस में और एक सेंटेंस लिखना है. Continuing guarantee can be revoked. Continuing guarantee can be revoked, but only for future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. For the past transaction, the surety continues to remain liable. अभी एनालिसिस और कंक्लूजन दोनों साथ में ही दे रहे हैं हम लोग. तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एनालिसिस एंड कंक्लूजन. In the given case, Mr. A is the surety. Mr. B is the principal debtor. And Mr. C is the creditor. And Mr. C is the creditor. This continuing guarantee was revoked by Mr. A after 1 month. After 1 month. Thus, A will be discharged from the liabilities in respect of any loan given by C to B after the date of revocation of continuing guarantee. After the date of revocation of continuing guarantee. For the loan of rupees 5,000, already given by C to B, A is liable. A by C to B, comma, A is liable. ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे because अगला concept will take around 1 hour. So, and the next concept, that is discharge of surety in case of conduct of the creditor, is very 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 important. तो हम कल मिलेंगे. कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. कल नॉर्मल क्लास टाइमिंग में हम क्लास लेंगे. एक्स्ट्रा क्यों? सैटरडे संडे ना.